हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम लोगों के किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे थे क्लास 12th फिजिक्स के, ठीक है, जिसमें से 40 न्यूमेरिकल हो चुके थे। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है संलग्न परिपथ में एक परिपथ दे रखा है आपको, में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 30 वोल्ट है, ठीक है। यानी कि ये जो वोल्ट मीटर है, जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसका पाठ्यांक कितना है, 30 वोल्ट है, जबकि ये 400 ओम प्रतिरोध के सिरों पर जुड़ा है, ठीक है। फिर कह रहा है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा। इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमको बताना है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा चीजें। सबसे पहले ये जिस चीज से भी कनेक्टेड है उस पर दिखा रखा है बैटरी है, जिस भी लाइन से कनेक्ट है उसका जो वोल्टेज है कितना है, 20 वोल्ट है, ठीक है। यानी कि हमें सबसे पहले V का मान पता है कितना है, 20 नहीं 60 वोल्ट है, ठीक है। 60 वोल्ट हमको ये पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद वोल्ट मीटर का भी कितना नाप रहा है, यानी कि ये कितना नाप रहा है, 30 वोल्ट नाप रहा है। क्लियर। कह रहा है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमें बता दीजिए, ठीक है। मान लिया वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या है, RV है। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, RV का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए बहुत ढंग से समझिएगा इस सवाल को। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि ये और ये पूरा हिस्सा ये आपस में किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब जब श्रेणी क्रम में लगे होते हैं तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा तो समान जाती है प्रत्येक प्रतिरोध में। देखिए आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे ये दो नहीं है, यहाँ पे सिंगल एक प्रतिरोध लगा हुआ है और एक प्रतिरोध ये 300 ओम का है। 1 मिनट के लिए हटा लेते हैं, ये वोल्ट मीटर यहाँ पे नहीं है। तब क्या हो सकता है, तब ये हो सकता है कि जो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर धारा निकाल लेंगे और वह धारा जो इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। क्लियर। अब बात समझिए, श्रेणी क्रम में जब परिपथ जुड़ा होता है तो उसके प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, लेकिन श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये सा और ये पूरा मिला के आपस में श्रेणी क्रम में है। इसका प्रतिरोध 300 ओम, इसका प्रतिरोध 400 ओम। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है, ठीक। यानी कि हम समझ सकते हैं कि अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा श्रेणी क्रम में है तो यहाँ 60 वोल्ट है। मान लेते हैं इसका विभवांतर V1 और इसका विभवांतर V1 और इसका विभवांतर V डैश, हमने ऐसा मान लिया। समझिए बात को, इसका विभवांतर V डैश है। अब समझने वाली बात है कि वोल्ट मीटर कितना नाप रहा है, 30 वोल्ट नाप रहा है। यानी कि इसने नाप लिया इसके सिरों का विभवांतर कितना है, 30 वोल्ट है। तो मुझे बताइए टोटल 60 वोल्ट था, इसके सिरों का कितना है, 30 वोल्ट है, तो इसके सिरों का कितना बचेगा, 30 वोल्ट ही तो बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, इसके सिरों का भी 30 वोल्ट होगा। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं बहुत आराम से, देखिए इसके सिरों का अगर 30 वोल्ट ये नाप रहा है तो ये भी कितना होगा, 30 वोल्ट होगा, तभी तो ये 30-30-60 बनेगा। और ये 30 कब होगा भाई, ये 30 यहाँ पर है और यहाँ पे 30 होगा, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, विभवांतर समान तभी हो सकता है श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध समान हो, तभी तो हो सकता है। जैसे समझिए ना, समझ पहले से ये दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। इसको हमने टोटल 10 वोल्ट का विभवांतर दे दिया, यहाँ 5 ओम लगा हुआ है, यहाँ 5 ओम लगा है, तो देखिए प्रतिरोध बराबर है। तो इनके सिरों का अगर विभवांतर हम नापेंगे और 5 वोल्ट आया तो इसके सिरों का भी कितना होना चाहिए, 5 वोल्ट, क्योंकि प्रतिरोध क्या है, बराबर है। आप निकाल के देख सकते हैं तुल्य प्रतिरोध धारा, फिर आप अलग अलग विभवांतर निकालेंगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। चलिए तो इसे हटाते हैं। यही मेरा कहने का मतलब है कि आप समझिए। अब देखिए इसके सिरों का 30 वोल्ट है, इनके सिरों का 30 वोल्ट है, इसका मतलब ये दोनों प्रतिरोध आपस में बराबर होंगे, लेकिन 300-400 के तो बराबर हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है, इनको मिला के जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, इन दोनों को मिला के जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 300 ओम होना चाहिए, तभी तो वो 300 ओम के बराबर होगा। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों, ये दोनों किस क्रम में है भाई, ये RV हो गया वो मीटर का प्रतिरोध, और ये R हो गया, ये आपस में किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो हम कह सकते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, 1/R1, मतलब 1/400 ले सकते हैं यहाँ पे, प्लस 1/R2, यानी कि इसका प्रतिरोध हमने क्या माना, RV, तो इसको क्या लिख सकते हैं, RV लिख सकते हैं।
अब ये तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर आना चाहिए? 300 ओम के बराबर आना चाहिए, यही तो आना चाहिए। तभी भाई इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आना चाहिए? 300 ओम आना चाहिए। तभी तो कैसे निकालते हैं? तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2। अब इसको सॉल्व करके आर वी आप निकाल लीजिए आराम से। बहुत छोटा क्वेश्चन था, बस ये बात समझने वाली थी। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो 1/rv = क्या हो जाएगा? 1/300। ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 1/400। ठीक है। अब देखिए इसकी तिरछा गुणा करा लीजिए, ये क्या हो जाएगा? 400। ये क्या हो जाएगा? 300। नीचे 300 गुणे 400, क्या यही होगा? ठीक है। तो 1/rv = ऊपर कितना बचा? 100 बचा। नीचे कितना बचा? नीचे बचा 300 गुणे 400। ये 2 0 से 2 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया? 4 3 12, यानी कि कितना आ गया? 1200। ठीक है। तो अब आरवी को पलट दिए तो 1200 पलट जाएगा, यानी कि आरवी का मान कितना आ जाएगा? 1200 ओम। यानी कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना हो गया? लिख सकते हैं अतः वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आरवी बराबर 1200 ओम। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कह रहा 2 तार जिनके प्रतिरोध 100 ओम व 200 ओम है 4 वोल्ट की बैटरी से श्रेणीबद्ध किए गए हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखा दिया गया है। ठीक है। फिर कह रहा है बैटरी का प्रतिरोध नगण्य है, मतलब जो आंतरिक प्रतिरोध होता है आर, स्मॉल आर, वो क्या है? नगण्य। अब अगर आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तो आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर में स्मॉल आर तो गायब हो जाएगा, कैपिटल आर से मतलब होगा। ठीक। उसके बाद देखिए ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है दोनों, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है दोनों तारों के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर होगा। देखिए बात समझिए, अगर हम यहां से देखें तो ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। यानी कि इसके सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा? V1, और इसके सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। यानी कि हमें फर्स्ट पॉइंट में क्या ज्ञात करना है? V1 ज्ञात करना है और V2 का मान ज्ञात करना है। यही दो चीजें ज्ञात करनी है ना। चलिए इन्हें निकालते हैं। अच्छा, इन्हें निकालने के लिए पहले हमें धारा पता होनी चाहिए। धारा कब निकलेगी? जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध डायरेक्ट निकालना है। ठीक है। तुल्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर, देखिए आसानी से निकल जाता है, इसलिए हमने समांतर श्रेणी नहीं लिखा। देखिए दो ही प्रतिरोध लगे हैं, तुल्य प्रतिरोध में क्या होगा? श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, यानी कि 100 ओम प्लस 200 ओम, यानी कि आर का मान कितना जाएगा? 300 ओम। ये क्या आ गया? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब क्या निकालेंगे? परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है। परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन आर प्लस आर। ठीक है। अब ये R तो नगण्य हो गया तो इसको हटा दीजिए, तो E अपॉन आर ही तो बचेगा। E का मान कितना दे रखा है? 4। कैपिटल आर का मान कितना है? 300 एम्पियर। ये क्या आ गया? धारा आ गई। अब क्या कह रहा है कि अलग अलग विभवांतर ज्ञात करना, दोनों तारों के बीच अलग अलग विभवांतर ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? इसलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 100 ओम के सिरों का विभवांतर के सिरों का विभवांतर। ठीक है। सिरों का विभवांतर, 100 ओम के सिरों का विभवांतर। अच्छा, ओम के नियम से निकालेंगे तो V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू 100। क्यों? 100 ओम के सिरों का निकाल रहे हैं ना, तो R 100 ओम रखेंगे नहीं रखेंगे? I का मान कितना है? 4/300 गुणे में 100,
100 से ये 00 कट गए तो V1 का मान कितना आ गया 4/3 वोल्ट। ठीक है, यही आ रहा है या भाग किया गया है, ठीक 4/3 यही आ रहा है वोल्ट। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब जो है 200 ओम के सिरों का विभवांतर, 200 ओम के सिरों का 200 ओम के सिरों का विभवांतर। ठीक है, 200 ओम के सिरों का विभवांतर बहुत आसानी से निकल जाएगा। V2 का मान क्या निकलेगा, I इंटू R2, यानी कि I का मान 4/300 गुणा R मतलब 200, 00 कट गए, 4 दूनी 8, तो V2 का मान कितना आ गया 8/3 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका V1 और ये आ गया आपका V2। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें ज्ञात हो गई, यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो हमसे कह रहा था। अब देखिए दूसरे पॉइंट में कह रहा है 200 ओम वाले, ठीक है, 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर को बारी बारी से इन तारों के समांतर क्रम में लगाने पर वोल्ट मीटर के पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसे हटाते हैं, फिर हम दूसरा पॉइंट इसका लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा, इसे हटाते हैं यहाँ से। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसका। सबसे पहले कह रहे हैं 200 वोल्ट का वोल्ट मीटर, यानी कि जो वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध कितना है 200 वोल्ट, यानी कि हम कह सकते हैं आरवी का मान कितना है 200 ओम है। ठीक है, 200 ओम के प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर को बारी बारी से, तो पहले हम किस पे लगा लेते हैं, पहले हम 100 ओम के सिरों के बीच इस वोल्ट मीटर को लगा लेते हैं। इसका प्रतिरोध कितना है 200 ओम है। ठीक है, पहले किसके सिरों के बीच लगाया हमने 100 ओम के सिरों के बीच। अब जब 100 ओम के सिरों के बीच लगा लिया तब क्या ज्ञात करना है हमें, इसका पाठ्यांक ज्ञात करना है, कितना वोल्ट दे रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फिर से हम इसमें तुल्य प्रतिरोध, तुल्य धारा, सॉरी इसे प्रवाहित धारा निकालेंगे, और धारा निकालने के लिए हमें तुल्य प्रतिरोध चाहिए। जब धारा पता चल जाएगी तो इसके बीच में हम विभवांतर निकाल सकते हैं, V बराबर I इंटू R से। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं इसमें। सबसे पहले अगर हम आप देखिए तो ये जो है वोल्ट मीटर किस में जुड़ा होता है, परिपथ के समांतर क्रम में जुड़ा होता है, यानी कि 100 ओम के समांतर क्रम में। तो पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लें हम लोग, फिर इनका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 100 ओम 200 ओम समांतर क्रम में हैं। ठीक है, अतः तुल्य प्रतिरोध, देखिए तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, 1/R बराबर 1/100 प्लस 1/200, ऐसे ही निकलेगा ना। अब देखिए अगर इसका एलसीएम आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं इसका एलसीएम 200 ले रहे हैं, तो 100 दूना 200 यानी कि यहाँ 2 हो जाएगा, और 200 एकम 200 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि 1/R बराबर कितना आ गया 3/200। या हम यहाँ से अगर इसको पलटते हैं तो R का मान कितना आ जाएगा 200/3 ओम। अब इनको सॉल्व करा तो कितना लगा 200/3 ओम, और 200/3 ओम इसके साथ किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 200/3 ओम कॉमा 200 ओम किस क्रम में है, श्रेणी में है, अतः परिपथ का, अच्छा एक चीज यहाँ पे लिखना भूल गए, लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम लगा किसके सिरों के बीच रहे 100 ओम के सिरों के बीच, तो क्या लिखेंगे 100 ओम के सिरों के बीच वोल्ट मीटर लगाने पर। ठीक है, ये बात तो लिख लीजिएगा आप लोग, मेरा ध्यान कैसे रहेगा, 100 ओम के सिरों के बीच वोल्ट मीटर लगाने पर। ठीक, अब देखिए 200/3 ओम और 200 ओम किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या लिखेंगे, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, देखिए
कैसे निकलता है श्रेणी क्रम में? R बराबर R1 प्लस R2, तो R डैश मान लेते हैं, R मान चुके हैं, तो R1 200/3, R2 200। अब यहाँ से अगर हम इसके नीचे 1 मान ले तो तीसरी गुणा करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 200 एक कम 200, और ये 200 तियाँ 600, और 3 एक कम 3, मतलब R डैश बराबर कितना हो गया 800/3। नहीं नहीं नहीं, पलट जाएगा ना, नहीं सही है, सही, गलत कहाँ से, 800/3 ओम। ये क्या आ गया? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब क्या निकालेंगे? अतः परिपथ में धारा ठीक है, अतः परिपथ में धारा। अब यहां से अगर धारा देखें तो I बराबर क्या होता है? I बराबर V/R। तो V कितना दे रखा है? यहां से लिख सकते हैं I/R। तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R डैश यहाँ पे कर लेते हैं, स्मॉल r से मतलब है नहीं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो I का मान कितना आ जाएगा 4 R डैश का मान कितना है 800/3, 3 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, ठीक। तो यहाँ से I का मान कितना मिल गया 8 यहाँ से देखें तो 4 दूनी 8, 200, यानी कितना आ गया 3/200 एम्पियर। I का मान मिल गया, मतलब ये धारा इसमें जा रही है। अब वही बात, इसके सिरों का, इसका पाठ्यांक पढ़ना है, मतलब इसके सिरों का विभवांतर देखना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे 100 ओम के सिरों का विभवांतर, इसलिए 100 ओम के सिरों का विभवांतर। अगर हम यहाँ पे V100 देखें, ठीक है, 100 ओम के सिरों का विभवांतर हम V100 कह दे रहे हैं, V100 बराबर I इंटू R। I का मान 3/200 किसके सिरों के बीच लगा हुआ है? 100 ओम के सिरों के बीच लगा हुआ है, ठीक। तो ये 2 0 से 2 0 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो V100 का मान कितना आ गया 3/2। आंसर कैसा आ रहा है? सेकेंड पॉइंट में एक आंसर आ रहा है। कहाँ पे गलती हमने करी है? कहीं पे कोई मिस्टेक करी है? P बराबर I इंटू R, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बनना है। इनका तुल्य कितना है? तो हाँ, करी क्यों नहीं मिस्टेक? ठीक, देखिए 100 ओम के सिरों का विभवांतर हमें देखना है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पढ़ना है। यहाँ पे क्या लेंगे? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, ठीक है। देखिए I इंटू R, I का मान कितना है 3/200। R क्या रखेंगे? R इसको क्यों भूल रहे हैं? इनका तुल्य प्रतिरोध रखेंगे ना। तुल्य प्रतिरोध कितना है यहाँ पे? R का मान देखिए, तुल्य प्रतिरोध 200/3 कितना है 200/3। तो ये देखिए आपस में कैंसिल हो गया, 3 3 से 200, 200 से कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया, ठीक है। हमने 100 रख दिया था, हमने ये ध्यान नहीं दिया कि ये समांतर क्रम में ये 200 ओम भी तो है, तो R तक तुल्य प्रतिरोध रखेंगे ना, तभी तो इनके सिरों का विभवांतर हमें पता चलेगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। कब? जब वोल्ट मीटर को कहाँ लगाया गया? 100 ओम के सिरों के बीच लगाया गया। अब कहाँ लगाया जाएगा? 200 ओम के सिरों के बीच। तो इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग दूसरा देखते हैं इसको, ठीक है। हटाए इसको, चलिए देखिए अब कहाँ लगाना होगा। अब हम इसको लगा देते हैं 200 ओम के सिरों के बीच। और विभवांतर कितना है इसका, सॉरी इसका प्रतिरोध कितना है? 200 ओम ही तो है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 200 ओम के सिरों के बीच वोल्ट मीटर लगाने पर सिरों के बीच वोल्ट मीटर लगाने पर, ठीक है। 200 ओम के सिरों के बीच वोल्ट मीटर लगाने पर, चलिए क्या लिखेंगे? अच्छा, जब 200 ओम के सिरों के बीच हम लगा देंगे वोल्ट मीटर, तो ये 200 और ये 200 किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में हो गए। जो इनके साथ किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। फिर हम परिपथ की धारा निकाल लेंगे, इसका विभवांतर निकाल लेंगे, यानी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकाल लेंगे, ठीक है। आसान सा है। तो क्या लिखेंगे? 200 ओम 200 ओम समांतर क्रम में हैं, अतः
तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/200 प्लस 1/200। अब हर तो बराबर है तो नीचे क्या आ जाएगा 200 और अंश जुड़ जाएंगे, यानी कि 1+1। तो 1/r बराबर कितना आ जाएगा 2/200, या हम कह सकते हैं 1/100। तो r का मान कितना आ गया 100 ओम आ गया, है ना। अब देखिए इनको सॉल्व करके कितना आया 100 ओम आया। तो 100 ओम और ये 100 ओम श्रेणी क्रम में है, तो क्या लिखेंगे 100 ओम कॉमा 100 ओम श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अतः परिपथ का, इंक खत्म हो गई, भी डालते हैं इसमें, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r डैश बराबर 100 प्लस 100, भाई श्रेणी क्रम में तो ऐसे निकालते हैं ना। तो r डैश का मान कितना आ गया 200 ओम आ गया। क्लियर। अब जब हमें परिपथ का प्रतिरोध पता चल गया तो हम क्या लिख सकते हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में धारा, ठीक है, परिपथ में धारा I बराबर V/R, यानी कि E/R डैश, ये हो जाएगा ना। चलिए तो E का मान 4, R डैश का मान 200, तो 4 पंजे 20, 50, यानी कि 1/50 एम्पियर। ये क्या आ जाएगा परिपथ में धारा। अब जब परिपथ में धारा आ गई तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकाल सकते हैं, इसलिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, ठीक है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, यानी कि 200 ओम के सिरों के बीच लगाया तो हमें V200 मान सकते हैं, V100 माना था, V200 हो गया। तो I इंटू R, ठीक है, V200 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R। तो I का मान कितना है 1/50। अच्छा R का मान क्या रखेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध, और इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है 100 आया है, तो यहाँ लिख लेंगे कितना 100, 50 दूना 100। तो V200 बराबर कितना आ गया 2 वोल्ट, ठीक है, यानी कि 100 ओम के सिरों का भी जब लगाया था तो 1 वोल्ट आया था, और 200 ओम के सिरों के बीच जब लगाया तो कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है। अच्छा तीसरा पॉइंट भी इसमें पूछ रहा है, आप चाहे तो इसको V डैश, V1, V2 जो भी चाहे ले सकते हैं ना, V100 और V200 मान लिया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, 43 देखते हैं। कह रहे 400 ओम तथा 800 ओम के दो प्रतिरोधक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में धारा नापने के लिए 10 ओम प्रतिरोध का एक अमीटर प्रयुक्त किया गया है। अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। सबसे पहले तो यही पूछ रहा है हमसे। चलिए इससे पहले हम फिगर के थ्रू समझते हैं। देखिए 400 और 800 ओम दो प्रतिरोध हैं, एक 400 ओम है और दूसरा 800 ओम है। क्लियर। एक बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं और इस बैटरी का जो कह रहा है कि वोल्टेज कितना है, यानी कि कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की है। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, अब आगे इसमें समझते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जोड़ दिया। फिर परिपथ में एक धारा नापने के लिए अमीटर भी लगा देते हैं। तो अमीटर जानते हैं आप श्रेणी क्रम में जुड़ता है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ये एक अमीटर लगा दिया। और इस अमीटर का जो प्रतिरोध है इसको हम आर ए मान लेते हैं। तो आर ए का मान कितना है, 10 ओम का है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अमीटर का पाठ्यांक निकालिए। अच्छा, अमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, धारा यहाँ से चलेगी आई और वापस आके इसमें आ जाएगी, यानी कि आई का मान हमें निकालना है। आई का मान निकालने के लिए हमें तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे लिखें, सबसे पहले जो दे रखा हो लिखते हैं। R1 बराबर कितना है, 400 ओम। R2 बराबर कितना है, 800 ओम। RA का मान कितना है, RA का मान हमें दिया है 10 ओम। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, पहली बार में हमसे पूछ रहा है कि अमीटर का पाठ्यांक बता दीजिए। ठीक है, अमीटर का
पाठ्यांक। अच्छा मीटर धारा नापता है तो धारा निकाल लेंगे भैया, मीटर का पाठ्यांक हो जाएगा। तो अमीटर का पाठ्यांक हमको बताना है। क्लियर। अब देखिए ये 800 और 400 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो हम तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखें कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अगर हम परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R माने, ठीक है, बात समझिए, अगर हम तुल्य प्रतिरोध R माने तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 800 और 400 भाई श्रेणी क्रम में तो जुड़ता है ना, R1 प्लस R2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं इसको R1 माना है, R1 प्लस R2, और ये भी तो लगा हुआ है श्रेणी क्रम में, तो क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा, है नहीं। तो यहाँ से देखिए 400 प्लस 800 प्लस 10 कितना हो गया, यहाँ से 4 और 8 12, 1210 नहीं हो गया, 1210 ओम। ये क्या हो गया, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो गया। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं परिपथ में प्रवाहित धारा, या हम कह सकते हैं मीटर का पाठ्यांक। तो इसलिए अमीटर का पाठ्यांक, धारा ही तो निकालनी है। आई बराबर क्या होता है, V अपॉन R। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V अपॉन R, R तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है। तो V बराबर देखिए, V का मान हमें कितना दे रखा है, V का मान दे रखा है हमें 6 वोल्ट, तो हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। R का मान कितना आया है, 1210 ओम, ठीक है, ये आया है। I बराबर, अब आप इसको जब भाग करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4.96, ठीक है, 4.96 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये आएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं। अच्छा आप जब भाग करेंगे तो कुछ 0.00496 करके आएगा, तो जब पॉइंट इधर ले जाएंगे तो इधर पावर माइनस हो जाएगी, आपको पता है करने से अच्छा। तो 4.96 10⁻³ एम्पियर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.96 मिली एम्पियर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमसे पूछा था फर्स्ट पॉइंट अमीटर का पाठ्यांक। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि इसी प्रकार 400 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर नापने के लिए 10,000 ओम का वोल्ट मीटर प्रयुक्त किया जाए तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। हम मान लेते हैं कि ये 400 ओम के इर्द गिर्द जो वोल्ट मीटर हमने जोड़ा है, इसी की तो वोल्ट मीटर की बात कर रहा है, तो ये बिंदु A और B को मान लेते हैं, यानी कि A और B के बीच हमने जोड़ रखा है, ठीक, ये हमने मान लिया। अब इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध दे रखा है, यानी कि RV का मान कितना दे रखा है, 10,000 ओम दे रखा है। तो कह रहा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बता दीजिए। बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, अभी भी इस टाइप के क्वेश्चन लगा सके हैं। हमें दे रखा है, सेकंड पॉइंट निकालते हैं। सेकंड पॉइंट में सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, RV, यानी कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना दे रखा है, 10,000 ओम दे रखा है। अब क्या करें, सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकालें, धारा निकाल लें, इसका विभवांतर निकाल सकते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, तुल्य प्रतिरोध के लिए अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले तो हमें इसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, फिर सबको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो देखेंगे, यहाँ हम देख सकते हैं कि 400 ओम, ठीक है, 400 ओम कॉमा 10,000 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध, देखिए समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, तुल्य प्रतिरोध A और B लगा होगा, तो हम यहाँ से क्या मान सकते हैं, 1/RAB बराबर 1/R1, दोनों में से कोई मान लीजिए R1, यानी कि एक हो गया 10,000 प्लस एक क्या हो गया, 1/400 हो गया, ऐसे ही हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम देखिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करा दें और नीचे किससे मल्टीप्लाई करा दें, 4 से, तो नीचे क्या बन गया 40,000, ऊपर क्या रह गया 4। अब इसको भी 40,000 बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 100 से नीचे भाग कर दें, 100 से ऊपर भाग कर दें, सॉरी 100 से नीचे गुणा कर दें, 100 से ऊपर गुणा कर दें। तो देखिए इधर भी 4,000 बन गया। अब ये 40,000 ये 40,000 ये हर बराबर हो गया, तो नीचे हर में क्या मिल गया हमको, 40,000, 1 2 3, ठीक। अब ऊपर देखिए 4 और 100 कितना मिल गया, 104, मिला नहीं मिला यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से अगर हम RAB की वैल्यू देखें तो ये पलट रहे हैं, ये भी पलट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, RAB बराबर कितना हो जाएगा, 40,000
बटे 104 हो जाएगा। क्या कट रहा है किसी से? हाँ कट रहा है। अगर यहाँ से हम 2 से काटने की कोशिश करें तो 2 दूनी 4, 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा? 52 आ जाएगा, है ना। फिर अगर हम देखें 2 से काटने की कोशिश करें तो 2 1 कम 2 यानी कि 1 2 3 4, 10,000 हो गया। ये कितना आ गया? 26 आ गया। फिर काटे तो ये कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा 2 से काटेंगे। और ये कितना हो जाएगा? 13। यानी कि RAB का मान हमें कितना मिल जाएगा? 5,000 बटे में 13 ओम। ये RAB का मान हमें मिल गया है। ठीक, अब RAB 800 और ये 10 किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, तो इसको हटाना पड़ेगा। इस सवाल को लगाने के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम इसको इस वाले पॉइंट को यहाँ से हटाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए RAB मिल गया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? RAB 800 ओम 10 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ठीक है। कैसे निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध? बहुत आसान है, श्रेणी क्रम में सबको जोड़ देंगे। तो R बराबर क्या होना चाहिए? RAB प्लस 800 प्लस 10 ये होना चाहिए। तो मान रखिए R बराबर RAB का मान कितना है? 5,000 बटे में 13 प्लस 800 प्लस 10। अब नीचे 13 है, सब में 13 बना लीजिए। तो 13 यहाँ क्या करेंगे? गुणा 13 कर देंगे, नीचे भी 13 आ जाएगा। यहाँ भी 13 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 13 आ जाएगा, है ना। तो R बराबर नीचे देखिए में क्या मिल गया? 13 13 13 सब में है तो 13 मिल गया। नीचे ऊपर क्या मिला? 5,000 प्लस 13 8 भाई 00, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल लगा 2, 8 1 कम 8 और 2 10 यानी कितना हो गया? 10,400 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। क्लियर? ये आपका आ गया R का मान। अब R बराबर देखिए, अब इनको सबको जोड़िए आप। तो एक देखिए ये 130 ये 400, तो 400 और 130 कितना हो गया भाई? 530 हो गया। और 10,000 और 5,000 कितना हो गया? 15,000। तो 15,000 तो हो गया, और 4 और 1 5, 530 यानी कि 530 ये हो गया आपको ऊपर मिल गया। और नीचे क्या मिला हमें? 13 मिल गया, 13 ओम। ये आ गया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब क्या लिखेंगे? परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इसलिए परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? I बराबर V अपॉन R, यही तो होता है V अपॉन। अच्छा एक चीज देखते हैं, यहाँ पे R लिखा है ना हमने, RAB। ठीक है, तो V अपॉन R। अब देखिए V का मान कितना है? सबसे पहले दे रखा है 6। ठीक, R का मान अभी भी निकला 15,530 बटे में 13 है। 13 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी कि 13 छंग 78 यानी कि 78 बटे में कितना आ गया? 15,530 एम्पियर। ये हमें क्या मिल गया? धारा मिल गया। अब धारा मिल गया तो हम वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आराम से निकाल सकते हैं। सॉरी, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो हम क्या लिखेंगे? अतः वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, कहीं से हटाना पड़ेगा इसको। कहाँ से हटा दें? इसी को ना हटा दें, चलिए यहीं हटा देते हैं। सब बना ही लिया होगा आपने, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा सा था। अतः ठीक है, अतः वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ओम के नियम से क्या था? V बराबर I इंटू आर, यानी कि V बराबर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, V डैश मान सकते हैं वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, क्योंकि हमने V यहाँ पे मान रखा है। तो V बराबर I इंटू आर, धारा कितनी निकाली हमने? 78 बटे, अच्छा I इंटू आर, I ये रहेगी
और आर क्या रहेगा, आर ए बी रहेगा ना, ए और बी के बीच लगाया था तो तुल्य प्रतिरोध उसका रहेगा। तो यहाँ से देखिए आई का मान कितना है 78 बटे में 15,530, आर ए बी कितना आया है 5,000 बटे में 13। यहाँ से अगर देखें तो 13 छंग 78 कैंसिल हो गया, तो वी डैश बराबर 6 पंजे 30 कितना आ गया 30 और 1 2 3 30,000 बटे में 15 5 30। ठीक, देखने पे ये लग रहा है साफ साफ कि 2 बार तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 बार चला जाएगा तो 30,000 15 15 दूनी 30 तो वैसे भी है, तो यानी कि एक बार तो जाएगा 15 एक कम 15, एक बार तो जाना चाहिए। और उसके बाद आपको लग रहा होगा कि ये भाई बहुत कम है, अगर आके 15 दूनी 30 तो 530 कितना होएगा, अगर इसका दुगना करेंगे तो 1060 ही तो होगा, यानी कि हम फिर जीरो लगाएंगे 0.09 तक के लगभग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, आप जब हल करिएगा इसको कितना हो जाएगा 1.93 वोल्ट। ठीक है, सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन था, बड़ा सा क्वेश्चन था, इसे आप सॉल्व करके आंसर निकाल जरूर लीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, हटाए से यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, दे रखा है। देखिए स्मॉल आर का मान कितना है 0.5 ओम है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है को 3 प्रतिरोधों से प्रदर्शित किया गया है। ठीक, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, को 3 प्रतिरोधों से चित्र में प्रदर्शित परिपथ की भांति जोड़ा गया है। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई का मान कितना दे रखा है 2 एम्पीयर दे रखा है। कह रहा है गणना कीजिए बैटरी का विद्युत वाहक बल। फर्स्ट पॉइंट क्या निकालना है, ई का मान हमको निकालना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कह रहा है 5 ओम के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है 5 ओम के सिरों का विभवांतर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इतने लगाए आपने, आप आराम से इसको लगा सकते हैं। देखिए हमें निकालना है ई का मान। ई के लिए ई का फॉर्मूला आई बराबर क्या होता है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आई पता, स्मॉल आर पता, कैपिटल आर ही तो निकालना है, तो कैपिटल आर निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए ये दोनों किस क्रम में, फर्स्ट पॉइंट निकालने जा रहे हैं। ये दोनों किस, भाई धारा यहाँ से जाएगी फिर से यहाँ बढ़ जाएगी, तो ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो क्या लिखेंगे 6 ओम 30 ओम समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं समांतर क्रम के लिए 1/r बराबर, तो हम मान लेते हैं 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/30। एलसीएम क्या मिल गया यहाँ पे 30 मिल गया, 6 पंचे 30, 30 एक कम 30, मतलब 6/30, मतलब यहाँ से हटाइए। अच्छा, तो 1/r बराबर कितना आ गया 6 कम 6, 6 पंजे 30, तो 1/5, या अगर हम इसको पलट दें तो r बराबर कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। ठीक, अब इनको सॉल्व करके 5 ओम आया, वो 5 ओम इस 5 ओम के साथ किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे यहाँ से 5 ओम 5 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध देखिए, अतः तुल्य प्रतिरोध अगर हम देखें तो श्रेणी क्रम के लिए आर डैश मान लेते हैं 5 + 5 बराबर 10 ओम। इन सभी को सॉल्व करके यानी कि कैपिटल आर का मान कितना मिल गया हमको 10 ओम मिल गया, स्मॉल आर का मान हमें पता ही है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो हमें प्रूव करना था या लाना था, विद्युत वाहक बल, इसलिए आई बराबर ई अपॉन आर डैश प्लस स्मॉल आर से। ठीक है, आर डैश क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इनका तुल्य प्रतिरोध निकला इतने हिस्से का, वो तो आर डैश ही निकला है ना, वो ना रखते। ठीक, तो यहाँ से ई निकालना है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा आई आर डैश प्लस आर, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, आई का मान 2 दिया रखा है, आर डैश का मान कितना है 10 आया है, स्मॉल आर का मान कितना है 0.5।
यानी कि ई बराबर कितना आ गया 2 गुणे 10.5। तो ई का मान कितना आ गया भाई 10 दूना 20, 5 दूना 10, मतलब 0 पॉइंट का अगर 2 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 10 का 2 से करेंगे तो 20 आएगा, 20 और 21, तो कितना आ जाएगा 21 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44 का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, गुणा कराइए भाई, इतना ही तो आएगा, 10.5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 21 नहीं आएगा। चलिए अब इसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, 5 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, मतलब इसके सिरों का हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो हम यहीं पे कहीं पे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, धारा तो पता ही है ना हमें। चलिए इसे यहीं पे निकाल देते हैं। सेकंड पॉइंट में 5 ओम के सिरों का विभवांतर चाहिए। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे 5 ओम के सिरों का विभवांतर V डैश बराबर I इंटू 5, यही तो रखेंगे, जिसके सिरों का भी निकालना है उसका प्रतिरोध रख देते हैं। अब I का मान कितना है 2 और 5, तो V डैश का मान कितना हो गया 10 वोल्ट ही हो गया। आ गया आंसर। ठीक है, यही आंसर आ रहे हैं 21 वोल्ट और 10 वोल्ट। तो समझ में आया होगा आपको। ये 4 क्वेश्चन अभी कराए हैं, थोड़ा लंबी वीडियो चलेगी, 4 क्वेश्चन में बड़े क्वेश्चन थे। अब इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दिएगा, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।